हमारा मसला एक था, वो ये था कि अगर सलमान बट जो कि सेलेक्टर भी नहीं बन रहा था, कंसल्टेंट, उससे कंसल्ट करना था, वो लगने जाता तो पाकिस्तान क्रिकेट में इतना हमारा एक साफ सुथरा माशरा है उसमें एक कलंक लग जाता, क्योंकि हमारे यहाँ हर काम इतने शानदार तरीके से हो रहा है, कोई आदमी इस किस्म की चीज़ें होती नहीं है ना। अब उस मुल्क में अगर ऐसा होगा जी एक बंदा जो स्पॉट फिक्सिंग सजा भी काट चुका उससे अगर लगा दिया जाता तो कंसल्टेंट। हेलो एंड वेलकम टू लबाला शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। जनाब, खबरें बहुत सारी हैं और मसला सबसे ज्यादा ये है कि हर खबर के अंदर पीसीबी कोई ना कोई एक भंड और उनके ऊपर जो भी बैठे होते हैं वो भंड पे भंड मारे जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले सलमान बट को दे हायर्ड आई एम श्योर उससे बात की होगी, सारे मामलात हुए होंगे। उसके बाद जब वो आ गए इतना सा क्रिटिसिज्म पीसीबी हैंडल नहीं कर पाई, फिर उसको हटा दिया। फिर पेट्रन इन चीफ had to talk about this. I mean, out of all the things, पूरी दुनिया में जो सारे मसाइल हो रहे हैं, अभी वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जाके बात करके आए हैं, पाकिस्तान के लिए जो खतरे हैं उन सब पे बात करके आए हैं, सारे और दीगर मामलात पे बात करके आए हैं, एंड येट ही थिंक्स कि उनको इस मामले पर इंटरवीन करने, मतलब आपका पीसीबी इस काबिल नहीं है कि इतना छोटा मसला हैंडल कर सके। पहली बात तो शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने इस पे स्टैंड लिया, क्योंकि हमारे मुल्क में ना कोई सेलेक्टर कभी रीजनल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके जूनियर लेवल तक पैसे लेके प्लेयर सेलेक्ट करता है, ना हमारे मुल्क में कोई कोच पैसे लेके प्लेयर खिलाता है, ना हमारे यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट या ऊपर तक का अहदेदार पैसे लेके किसी खिलाड़ी को टीम में डलवाता है, ना हमारे मुल्क में मीडिया वाले पैसे लेके किसी के ख़िलाफ़ और किसी के अगेंस्ट मुहिम चलाते हैं, ना हमारे मुल्क में और इस किस्म की कोई चीज़ होती है। एक मसला था, और ना ही कोई दूध में पानी मिलाता है। मसला हमारा एक था, लोगों के घर में पानी हमारा मसला एक था, वो ये था कि अगर सलमान बट जो कि सेलेक्टर भी नहीं बन रहा था, कंसल्टेंट, उससे कंसल्ट करना था, वो लगने जाता तो पाकिस्तान क्रिकेट में इतना हमारा एक साफ सुथरा माशरा है उसमें एक कलंक लग जाता, क्योंकि हमारे यहाँ हर काम इतने शानदार तरीके से हो रहा है, कोई आदमी इस किस्म की चीज़ें होती नहीं है ना। अब उस मुल्क में अगर ऐसा होगा जी एक बंदा जो स्पॉट फिक्सिंग सजा भी काट चुका उससे अगर लगा दिया जाता तो कंसल्टेंट। आप सोचिए, उन्होंने इंडिया ने गलती की, अजहरुद्दीन साहब पे सारा इल्ज़ाम लगा, बैन लगा, वापस आए, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी वो हो गए। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे काम नहीं होते, और एक साहब जो 8 बजे के शो में हर दूसरे दिन एक करप्ट आदमी को लेके हमें बता रहे होते हैं कि माशरे में क्या कुछ होगा, वो साहब भी आए ट्विटर पे और उन्होंने भी बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी मेहरबानी, आपने ये इतना बड़ा स्टैंड लिया जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट और हमारा जो ओवरऑल माशरे में खराबियां हैं वो बच गई। जो सब कुछ गलत हो रहा है सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू। और क्रिकेट बोर्ड को सलाम इसलिए कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया टीम भेज रहे हैं इतनी टफ कंडीशन में लड़कों को लड़ने के लिए, एक जरा सा सोशल मीडिया पे आया और डर के बैठ गए बिल्ली की तरह। वो भाई ये सोचा नहीं था कि लोग जवाब देंगे, लोग सवाल करेंगे, और अगर सोचा नहीं तो इंतहाई नालायक हैं आप कि भाई ये तो सोच के डिसीजन लेना था ना। तो बस ये अल्लाह ही हाफिज है, जिस तरह से और चीजें हैं क्रिकेट भी उसी तरह चलनी है। हैरानगी की बात तो ये है ना कि चलो आपका पीसीबी तो नहीं सोशल मीडिया का प्रेशर हैंडल कर सकता था, बट आई एम वेरी सरप्राइज दैट प्राइम मिनिस्टर साहब हैड टू इंटरवीन इन दिस। मतलब ये क्या है, सिर्फ सोशल मीडिया की वो है ना जो धूल है, उसके अलावा कुछ सीनियर प्लेयर्स थे, उन्होंने शोर शराबा मचा दिया था। रमीज राजा साहब ने इस बारे में बात की थी कि अगर कोई टेंटेड प्लेयर है आप उसका नाम लेते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होता, सिर्फ हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके बारे में भी बात किया करें। वेल, मूविंग ऑन, T20 सीरीज फाइनली इंडिया हैज टेकन द सीरीज एंड आई एम रियली ग्लैड। वो लोग बहुत यंग प्लेयर्स के साथ बहुत सारे ट्राई, और जिस स्क्वाड के साथ गए थे उसमें भी पहले ईशान को खिलाया, फिर श्रेयस को लेकर आए, उन्होंने ड्रॉप किया कई प्लेयर्स को अपने, फिर उनको वापस लेकर आए। मुकेश एक मैच के लिए गए, मुकेश वापस आए। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो वो जो होता है ना कि अपनी जो बेंच भी है एंड द प्लेयर्स हु आर रेगुलर प्लेइंग, आप सबको T20 वर्ल्ड कप से पहले टेस्ट करें, और उसके बाद जब आप ब्रेव डिसीजन लेते हैं वो जीतने में कामयाब भी हुए। सो मेरे ख्याल में इट वाज अ ग्रेट विन एंड अ गुड एक्सपेरिमेंट डन बाय इंडिया। देखिए,
आपने ना अगले फेज की तैयारी अपनी टीम की शुरू कर देनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अब आपके कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कमरसे के लिए रह गए हैं और कौन से प्लेयर आपका मुस्तकबिल हैं। ये होती है प्रॉपर प्लानिंग, जो ऑस्ट्रेलिया की भी नजर आई और इंडिया की भी नजर आई कि अब उन्हें अंदाजा हो गया है कि कौन से प्लेयर हैं जो रेड बॉल क्रिकेट में ज्यादा खेलेंगे और रेड बॉल और वाइट बॉल में हम उन्हें कब यूज करेंगे और उनको हमने कितनी देर पहले किसी इवेंट से बाहर पुल करना है ताकि अगले इवेंट के लिए हम उन्हें रेस्ट दे सकें। उसके हिसाब से सारी प्लानिंग उन्होंने की, वो कामयाब भी रहे, आगे भी बढ़ रहे हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका की एक तगड़ी सीरीज भी है, तो वो उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो इंडिया की बड़ी अच्छी तैयारी हो रही है, शुक्र है कि वो जा रहे हैं। और मुझे व्हाइट बॉल से ज्यादा रेड बॉल सीरीज का इंतजार है कि इंडिया किस तरह से खेलता है, क्योंकि वो एक तगड़ी सीरीज होती है। साउथ अफ्रीका में जाके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के परफॉर्म करना आसान काम नहीं होता। तो वो एक तगड़ी सीरीज है। और साथ साथ सादिया मैं आपको बताऊं, अभी मैं आज ही T20 का मैच देखने गया था, नेशनल T20 कप हो रहा है, और इससे पहले भी देखा, बहुत सारे लड़के अनफिट हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, और PSL तक तो मुझे नहीं लगता कि क्या कुछ हो जाएगा। आज ही अभी एक लेटेस्ट पता चली कि जमान भी मैच नहीं खेले, वो भी अनफिट हो गए हैं। उसके अलावा भी प्लेयर एक खेलता है, मैं ग्राउंड में देख रहा था जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे फास्ट बॉलर्स भागने में, और फील्डिंग में भी नजर आ रहा था सारे प्लेयर थके हुए लग रहे थे। एक तो पूरा फर्स्ट क्लास का सीजन, सुनिए, एक पूरा फर्स्ट क्लास सीजन, अब उसके बाद T20, उसके फौरन बाद एक और लीग, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट की क्रिकेट। मैं इस पे ये नहीं कह रहा, मेरा कहना ये है, लड़कों पे मैं बात करूंगा कि भाई क्रिकेट अगर खेलनी है तो बहुत फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। क्रिकेट बहुत मुश्किल होती जा रही है। अगर तो फिटनेस पे आप काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा मेरा टेक ये है कि अगर आप फिटनेस पे काम नहीं कर रहे हैं तो बाद में कंप्लेन ना करें फटीग के लिए। दूसरा, आप जितना अच्छा लीग्स में और दीगर मैचेस में परफॉर्म करते हैं, फिर जब जैसे वर्ल्ड कप और इस तरह के बड़े इवेंट्स आते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें भी वैसे ही परफॉर्म करें। फिर वहाँ पर फिर अपनी इंजरीज जो है नहीं होनी चाहिए आपको। एक तो ये, दूसरा हारिस रऊफ, मीर जमाल, अरे भाई NOC मिल गई। जी बिल्कुल, मैं इसी पर आ रही थी कि इनको NOCs मिल गई हैं और ये जा रहे हैं। आपका मुद्दा मेरे ख्याल में आंसर हो गया है कि जी NOC मिल जानी अच्छे भी देंगे, हमने कहा था। और नहीं, अच्छे भी देंगे, यस, लेकिन देखिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जोफ्रा को IPL खेलने से मना कर दिया है ना T20 की तैयारी के लिए, तो वो NOC नहीं मिली है उनको। तो भाई यहाँ तो आपका बोर्ड इतना तगड़ा हो, बोर्ड तगड़े के अलावा सादिया आपके बोर्ड का पता ही नहीं होता कल कौन होगा यार। उनके ये तो नहीं है इंग्लैंड में प्रॉब्लम, अगला बंदा क्या ओके जी उसने कहा था, जगह साहब ने कहा था, अब मैं आ गया हूँ, मैं क्या करूँ। हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ है कि आप कमिटमेंट कर गए, बोर्ड चेंज हो सकेगा, नहीं जी तो मेरा कमिटमेंट थोड़ी है, वो बोर्ड का कमिटमेंट नहीं होता, वो बंदे का हो जाता है। ऐसे हालात में बंदा जो है, देखें बंदे को मैं किसी तरह ये नहीं कह रहा, मसला सारा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ABC कैटेगरी में तो सब लिखवाएं ये जी, ऐसे नहीं वहां भी पैसे ले लो ये भी पैसे ले लो, ऐसे नहीं लग रहा। सही आप सही कह रहे हो, ये कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका प्लेयर आपको कहाँ अवेलेबल होगा और कहाँ अवेलेबल नहीं होगा। और सरफराज ने क्या जबरदस्त बात कही है। लेकिन उससे अलावा मुझे ऐसा लगता है हारिस रऊफ को भी ये क्लियर कर देना चाहिए था कि मैं रेड बॉल नहीं खेलना चाहता हूँ। यस सरफराज, ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारी तैयारियां हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, ऐसे में प्लेयर्स बातें भी कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। अब आप बताइए सरफराज का। सरफराज ने कहा ये कि जी अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीत गया तो ये अपसेट नहीं होगा। थैंक यू। देखिए अपसेट मैं ये मान नहीं सकता कि आप टेस्ट सीरीज इतने सालों से नहीं जीत रहे एक टेस्ट भी, और आप टेस्ट जीत जाएं तो मेरी नज़र में तो ये अपसेट ही होगा। उसकी वजह ये है, टू बी ऑनेस्ट यार, ये मैं नहीं कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ये एक रियलिटी है। अगर आप इस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाके एक टेस्ट भी जीतते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसकी वजह ये कि 20 खिलाड़ियों को आउट करना ही आसान नहीं होगा। आपके जो बॉलर्स हैं, with your strength, with your bowling strength, let's be honest, जी, तो ये एक रियलिटी है। अब उन्होंने ऑब्वियसली ऐसी बात कर दी, अब अगर जो भी बैठा हो तो यही बात करेगा, लेकिन मेरी नज़र में अपसेट ही होगा अगर आप एक टेस्ट भी जीतते हैं। मैं तो आपको बता दूं भैया, अगर आप 5 दिन खेल लेते हैं, ड्रॉ होता है, तो मैं तो उस पर भी मुतमईन हो जाऊंगा। सही, क्योंकि हमारी तो 2 टीमें जा रही हैं, एक टीम आ रही है खेलने वाली, एक है ग्राउंड के बाहर बैठने वाली। जी वो ज्यादा बड़ी है, सपोर्ट के लिए जा रही है। हाँ, ताकि अगर क्राउड पाकिस्तानी ना हो तो ये वहां पर सपोर्ट करने के लिए गए हैं, क्योंकि टीम से बड़ा तो साथ उनको पैसे भी प्लेयर्स जितने ही मिल रहे हैं। जी डेली लाख रुपए, और इस हिसाब से बड़ा, और ये भी छूट मिली है कि आप अपने साथ जिसको लेकर जाना चाहें आप लेकर चले जाएं। माले मुफ्त दिले बेरहम। जी एक्चुअली हमेशा से रहा, ये माले मुफ्त दिले बेरहम जब तक खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक ये खुलेआम चलता रहेगा मेरे ख्याल में। बस ऐसे ही चलता रहेगा। सादिया साहिबा क्या बोले, बोर्ड से क्या दुखड़े रोए, बस इसी पे अफसोस है कि
मामला किसी तरह भी काबू में नहीं आ रहे और बस और क्या आएंगे भी नहीं अगर हम अपनी हरकतें ठीक नहीं करेंगे। वेल हमें शो अपना करना है खत्म, लेकिन जाने से पहले हम पाकिस्तानी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, विमेंस टीम को। सो दे हैव बीन एबल टू टेक देयर फर्स्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि डनेडन में खेला जा रहा था। एंड सना ने शानदार बॉलिंग की। आई होप यहाँ से कुछ तगड़ी जो है तैयारियां पाकिस्तान में भी करना शुरू कर दें इन प्लेयर्स को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, क्योंकि प्लेयर्स आपके पास आ तो जाते हैं लेकिन उनको ट्रेन करने के लिए ना तो आपके पास क्लब्स हैं ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो मेरे ख्याल में उनके लिए अब कुछ करें, पैसा लगाएं, उन पर मेहनत करें, उनके लिए कोचेस लेकर आएं।